दोस्तों, इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी इंसान अमर नहीं होता है। जिस इंसान ने धरती पर जन्म लिया है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? या फिर इस संसार को छोड़ने के बाद किसी दूसरे संसार में उसकी एक और यात्रा शुरू होती है? या मौत के 24 घंटे के अंदर आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है और वो कितने दिनों तक धरती लोक पर अपने घर में रहती है? मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है? अच्छा, अगर पिंडदान ना किया जाए तो क्या होगा? ऐसे कई सवाल कई बार हमारे मन में आते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक से दिया गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है और आत्मा को किस मार्ग से गुजरना पड़ता है, इन बातों का भी वर्णन मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा वापस धरती पर क्यों लौटती है। आइए जानते हैं मृत्यु से जुड़े गरुड़ पुराण के ये रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के ठीक पहले व्यक्ति का गला सूखने लगता है, उसकी त्वचा से नमी भी सूखने लगती है, उसे अपना शरीर हल्का लगने लगता है और आंखें सुकून की तलाश में बंद होने लगती हैं। मृत्यु के समीप खड़े व्यक्ति को आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। इसके बाद यमदूत उसके प्राण लेने के लिए आते हैं, जो केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं। अंत में दूत व्यक्ति के प्राण ले लेते हैं और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक में लेकर चले जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पाप पुण्य का हिसाब होता है। और फिर 24 घंटे के बाद यमदूत उस प्राणी की आत्मा को धरती लोक पर उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के छोड़ जाने के बाद प्राणी की आत्मा वहीं अपने रिश्तेदारों के बीच में भटकती रहती है और अपने रिश्तेदारों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज को वहां कोई नहीं सुनता। ये सब देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। इसके पश्चात कोशिश एक मृतक आत्मा की ये भी होती है अपने शरीर में प्रवेश करने की, लेकिन यमदूत के बंधन में होने के कारण वो मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके रिश्तेदारों के बीच में छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर सके। हिंदू धर्म में जो मनुष्य मर जाता है उसकी 13वीं की जाती है। 13 दिनों तक मृतक परिजन जो भी मृत्यु से जुड़े हुए कर्म कांड करते हैं उससे मृतक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। उस सूक्ष्म शरीर में मृतक व्यक्ति की आत्मा बसती है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मृत्यु के पश्चात जो 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11 और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन जब 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम पर जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वो यमलोक की यात्रा तय करने के लिए बल मिलता है। यानी मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को धरती लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच रहती है और उसके पश्चात मृतक की आत्मा धरती लोक से यमलोक के लिए अपने सफर पर निकल पड़ती है। इस सूक्ष्म शरीर में बसकर मृतक व्यक्ति की आत्मा 13वें दिन यमलोक की यात्रा शुरू करती है। इस सफर को पूरा करने के लिए उसे तकरीबन 1 साल लगता है।
मान्यताओं के अनुसार 13 दिन तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष के लिए मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। जब मृतक व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर मिल जाता है तो वो यमदूत के साथ वायु मार्ग से नहीं बल्कि यमलोक जाने के लिए पैदल ही यात्रा करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी पृथ्वीलोक से 99,000 योजन यानी 11,99,988 किलोमीटर है। इतनी लंबी यात्रा करना आसान नहीं, बल्कि यमलोक पहुंचने के लिए रास्ते कई खतरों से होकर गुजरते हैं। अगर उस प्राणी ने अपने जीवन में कोई गलत कर्म किए हैं तो फिर उसके ये रास्ते और भी कठिन हो जाते हैं। जब सूक्ष्म शरीर धारण करके मृतक व्यक्ति की आत्मा यमलोक में पहुंचती है तो उसे यमलोक के 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। इन 16 नगरों में किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में दूसरों का बुरा करके कामयाबी हासिल की है तो उसे इसी के अनुसार सजा दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही इन नगरों में सजा दी जाती है। इन 16 नगरों का पूरा ब्यौरा बहुत जल्द एक और वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा अक्सर लोगों के मन में यह सवाल भी जरूर आता होगा कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं होता है तो क्या होता है। तो दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वो कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इसके बाद जब पुण्य करने वाली आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक भेजते हैं और सजा खत्म होने के पश्चात वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में मृत्युलोक में भेज दिया जाता है। आज के लिए केवल इतना ही। आप जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।